Good morning, friends. This is 25th of January 2026. Happy Republic Day in advance. Uh, we are doing this, we are making this video for Grignard reagent actually. It is actually a very important topic in organic chemistry, which is actually important for both class 11, 12 boards and your JEE entrances, which are all still going on now. Very important. Grignard a question comes every year from Grignard reagent. So we will discuss about this. We will make this video in Hindi because many of the students understand Hindi easily. We can also make it in English, but we will discuss the terms in English, but we will make the video in Hindi. हिंदी में भी डिस्क्राइब करेंगे. तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो जिसमें हम लोग बनाएंगे अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर. ठीक है. So Grignard reagent is very important for our entrance examination. Okay, in MS1 you will find out. आप लोग देखेंगे MS1 में ग्रिग्नार्ड का एक जेई में एक अलग ही आपका टॉपिक का इसका चैप्टर है, तो हम लोग देखेंगे इसको. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ओके. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक भी बोला सकते हैं. ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो डेफिनेशन है ये है, देयर इज ए डायरेक्ट bond between the metal and alkyl groups. Okay, this is the definition of a organometallic. 1 minute please. This is the definition of a organometallic. मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पे. देखेंगे एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि CH3 Mg Br. ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए एक मिथाइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप का मैग्नीशियम के साथ में एक डायरेक्ट बॉन्ड है. सो ये हो गया आपका ऑर्गेनो मेटेलिक. जो एक और एग्जांपल देते देते हैं हम लोग यहाँ पे. एक है आपका ये, देखिए लिथियम के साथ में इसका डायरेक्ट एक बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमेटेलिक. ओके, तो ये है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक का जो एग्जांपल है. बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि सैंडविच कंपाउंड भी हो सकते हैं. जैसे कि ये है आपका सैंडविच कंपाउंड, फेरोसिन. ऐसे फेरोसिन के साथ में आपका निकेलोसिन, कोबाल्टोसिन एटसेट्रा भी आपका यहाँ पे हो सकता है. तो ये है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जांपल. तो ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होता है, आपका एक कार्बन के साथ में एक मेटल का जो है वो डायरेक्ट एक बॉन्ड होता है. ठीक है. तो ये है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक. अभी आपको एक एग्जांपल दिखाता हो जो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक ही मानते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है. उनको ये पता नहीं कि मेटल के साथ में कार्बन का लिंकेज होना चाहिए, ऑक्सीजन का नहीं. कार्बन का लिंकेज होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे मेटल के साथ में ऑक्सीजन का लिंकेज है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है. तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि कार्बन के साथ में मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए. जो ये है, जो पहला वाला मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल में,
इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या है, इसका हम लोग जनरल नाम देख लेते हैं इसमें। देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो चेंज हो सकता है। कोई भी कार्बन इसमें आ सकता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जितना भी कार्बन चाहिए आ सकता है इसमें। तो इसका नाम हो गया एल्काइल। जो यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम। ये कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीशियम ही होगा, इस ऑर्गेनो मैग्नीशियम बोलते हैं इसको। और जो ये जो ब्रोमीन है, इसके जगह पे क्लोरीन भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे हेलाइड। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? हेलाइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। ये जो है, यही आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, हम लोग इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, काम तो बाद में देखेंगे ना। पहले तो देखेंगे इसका इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे देखेंगे। हम लोग एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं। एक बनाते हैं कैसे है, देखिए। CH3 बीआर के साथ में मैग्नीशियम डाल देंगे। ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा इसको। उसके बाद इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे बीआर चला जाएगा। ठीक है। तो ये MgBr आ जाएगा इसमें। तो ये हम बना सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करना है आपका एयर टाइट कंटेनर में। क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी में क्लास 12th के जो एनसीईआरटी है, इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज में, व्हाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। यू शुड राइट इट डाउन लाइक दैट। Grignard contain magnesium, so it can react with water vapor or moisture or oxygen, so get oxidized, or can react with water, so it will be destroyed. So it should always be contained in a airtight container. Okay, so ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है। अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिएक्शन। मैं जो भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो आपका सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। कुछ भी, अगर आपको एंट्रेंस पे जाना है तो आप इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो हम लोग इसका पहले एक रिएक्शन देखेंगे, जनरली क्या होता है वो पहले देखेंगे। उसके बाद इसका एक्सेप्शन जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग जनरली देखेंगे इसका क्या होता है। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको आप लोगों को जानना पड़ेगा। कार्बोनिल का जो आइडेंटिफिकेशन है ये है ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये दो तरीके का हो सकता है। एक तो दोनों हाथों में दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, यहाँ पे एल्काइल हो जाता है और एराइल हो जाता है। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, दोनों हाथों में एल्काइल और एराइल। ये हो जाता है आपका कीटोन। ठीक है। दूसरा जो है, इसका जब एक हाथ में एक हाइड्रोजन आ जाता है, दूसरे हाथ में कुछ भी हो सकता है, तो इसको ये हो जाता है आपका एल्डिहाइड। तो जनरली जो है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ही रिएक्शन आता है आपका बोर्ड्स में। ठीक है। हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड्स में भी क्या आता है उसको भी हम लोग इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जनरली बोर्ड्स में आता है हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में है। तो इसका भी ये रिएक्शन यहाँ पे है। तो हम लोग इसका पहले रिएक्शन एक देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद करेंगे जो भी होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड है CH3CHO, इसके साथ में CH3MgBr डाल देते हैं H3O प्लस के साथ में। अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग।
देखिए, ये जो मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दिस इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इट इज प्रेजेंट इन द ग्रुप टू, सो सेड दैट इज इट इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ओके, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा? चार्ज तो यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा भैया, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या आया जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये पॉजिटिव होगा इसके साथ में ये भी पॉजिटिव होगा लेकिन कम पॉजिटिव होगा, तो इसके कंपैरिजन में इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ओके, ये ऐसा है कि आपके पास में 5 लाख रुपए है और मेरे पास में 1 रुपए है, तो आप मुझसे ज्यादा रिच हुए ना। तो लेकिन अगर आपको रिलायंस के मालिक के पास जाना है तो उसके साथ में तो आपका कंपैरिजन करना, शायद आप वहां पे जा भी नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये जो है कंपैरिजन में, तो ये है आपका कंपैरिजन। कोई भी आदमी कितना रिच है वो कहाँ पे समझ में आता है आपको? कंपैरिजन करके। ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसलिए इसके ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, ठीक है। तो अब देखेंगे ये कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो हम लोग डायपोल मोमेंट देख सकते हैं, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है। माइनस जो आएगा वो प्लस में अटैक करेगा यहाँ पे। जो कार्बन का वैलेंसी है वो देखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, एक साथ में 5 हो गया। दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके हम लोग ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो माइनस है वो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस जो आएगा ना वो जाके इस प्लस को लेके आएगा। बहुत सिंपल है, देखिए ये माइनस यहाँ पे अटैक किया क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस है। कार्बन का वैलेंसी हो गया आपका 5, विच इज नेवर नेवर एवर पॉसिबल। तो ये बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ला दिया, इसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया, माइनस जाके प्लस को लेके आएगा। तो अभी ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर जो है उसका। तो एक है आपका यहाँ पे CH3, और एक ये बॉन्ड है हो गया, और एक कार्बन हो गया। वेरी गुड। उसके ऊपर क्या हो गया? OMG Br हो गया। इसके साथ में क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अभी अगर इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा, वो नहीं चला जाएगा यहाँ से, सिर्फ MgBr यहाँ से हट जाएगा और H प्लस आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो मिलेगा यहाँ पे आपका CH3COH H so this is the प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पे आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो OMGBr में जो है ना, OMGBr पूरा का पूरा रिमूव नहीं होता, सिर्फ MgBr को रिमूव करके यहाँ पे एक H प्लस लाना है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। अभी यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे, पूरा जो है यहाँ से मिल जाएगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, बताया गया है, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज फास्टर। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है। HCHO, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, एंड दिस इज द बेंजोफिनोल। सो आप लोगों को बोला गया है कि इनको आप लोग अरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कार्बन का जो एंगल है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। देखिए अगर इसमें आप लोग ग्रिग्नार्ड करना चाहते हैं, जो CH3 माइनस आप लोग यहाँ पे डालेंगे, तो ये जो ऐड होगा यहाँ पे, तो इसमें देखिए आपको इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका साइज तो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा साइज है इसका। तो इसमें तो कोई स्टेरिक रिपल्शन की बात ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो फिनाइल ग्रुप है ये तो लार्जर है, इसको देखिए आप लोग, ये लार्ज है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका जो यहाँ पे जो CH3 होगा, यहाँ पे जो CH3 होगा माइनस, ये अगर यहाँ पे जाएगा तो इसमें एक रिपल्शन होगा ना, स्टेरिक रिपल्शन। देखिए इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, इसमें एक रिपल्शन हो जाएगा। अगर रिपल्शन होगा तो रिएक्शन जो है वो बहुत ही आपका स्लो होगा। अगर देखिए इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक बेंजीन रिंग है, दूसरे साइड में एक और ये बेंजीन रिंग हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जब CH3 यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, तो देखिए ये जो माइनस है ये यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता ना, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो स्टेरिक रिपल्शन के वजह से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजन का जो रिएक्टिविटी है और जो रिएक्शन का जो रेट है और वेलोसिटी है रिएक्शन का, ये आपका चेंज हो सकता है। तो अगर आपको बताया जाए किसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, तो जो मोस्ट आपका लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होता होता है उसमें आपका ज्यादा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसमें ज्यादा होगा। अगर इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं A, B और C में, तो जो इसका होता है ए हो जाएगा सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा बी और लास्ट में आ जाएगा आपका सी। तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का रिएक्टिविटी। ओके, तो रिएक्टिविटी चेक करने से पहले आपको इसको याद रखना है, यहाँ पे जो आपका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखना है, कार्बन नंबर को देखना है, हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम हायर विल बी द स्टेरिक रिपल्शन, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हम लोग चलते हैं हमारा दूसरा जो एग्जांपल है उसके ऊपर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, देखेंगे। ये जो हमारा दूसरा जो एग्जांपल है, देखेंगे इसका। जैसे कि सपोज ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका साइक्लोहेक्सानोन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सानोन। इसमें अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे, ये आपका एंट्रेंस में आ चुका है CH3 MgBr के साथ में। जो रूल है वो बदलना नहीं चाहिए यहाँ पे। देखेंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, D3O18 प्लस डालते हैं, ठीक है। ये आइसोटोपिक लेवलिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस लिए करेंगे देखेंगे हम लोग, इसको दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस चार्ज है और ये जो है आपका प्लस चार्ज, ये माइनस को आप लोग यहाँ पे ले जाइए, अटैक कर दीजिए, और कार्बन का जो वैलेंसी है इसको याद रखिए। वैलेंसी पहले ही 4 था, अभी हो गया 5। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक करके आ जाएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 OMgBr। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली D3O प्लस डाला गया है 18। इसको याद रखना है आप लोगों को। मैंने पहले ही बोला था वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होता, अगर वो चेंज होता तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इसमें ओ के ऊपर एक 18 आ जाता, क्योंकि ओडी आप लोग को जो लगता है ओडी आएगा यहाँ पे, लिए ओडी नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा।
जो ऑक्सीजन है इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, यू विल सी जो है, इसमें हो जाएगा आपका ओडी, और डी ओ के ऊपर कोई भी 18 नहीं आएगा क्योंकि ये वो रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है आपका CH3 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जो भी कुछ एग्जाम्पल होगा इसके ऊपर सब लोग सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अभी आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें देखेंगे। अगर आपका यहाँ पे ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड इनोन्स। कॉन्जुगेटेड इनोन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कॉन्जुगेटेड इनोन बोलते बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इन है और ओन है। इसमें अगर ग्रीनर डालेंगे, बहुत बार आ चुका है जेई में, और IIT में भी बहुत बार आ चुका है। इसमें हम लोग अगर CH3 MgBr डालेंगे, माइनस प्लस, ये जो माइनस है वो अटैक करेगा यहाँ पे, नहीं करेगा, याद रखना है इसको। ये अटैक करेगा आपका डबल बॉन्ड के ऊपर। ये प्रिंसिपल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर HSAB प्रिंसिपल, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जो कार्बन है, इसका जो बैलेंसी है ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिडन हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, और कार्बन का जो बैलेंसी है वो हो जाएगा 5, ये चला जाएगा यहाँ पे। और जो माइनस है, ये इसको यहाँ पे लेके आ गया, और हम लोग इसमें H3+ डालेंगे इस बाद में। तो जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एक CH3, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OMgBr। इसमें हम लोग डाल देंगे एक H3O+। अगर डालेंगे तो आप लोग को याद ही है, वो रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे H आ जाएगा MgBr के जगह पे। और यहाँ पे जो है एक CH3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड तो है ही यहाँ पे। ये हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आंसर नहीं है ना। इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इसके साथ में एक OH है, कॉन्जुगेशन में है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल। इनॉल जो है वो टोटामरिज्म में जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इसका शिफ्टिंग हो गया यहाँ पे, और ये जाके वो H+ लेके आएगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IIT JEE में बहुत बार आया है, आपको याद रखना है। जो डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में कोई भी डबल बॉन्ड ओ होगा, तो एडिशन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोलते हैं हाउएवर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं इसको। जो ऐड होगा यहाँ पे, वो आपका डबल बॉन्ड ओ में नहीं होगा, HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। तो ये जो ऐड होगा, ये ऐड होगा आपका डबल बॉन्ड में। उसके बाद अगर देखेंगे, आपको टोटामरिज्म में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, आप कंपाउंड का एंट्रोपी कम हो जाता है कंपाउंड का, तो आप लोग टोटामरिज्म जरूर कीजिएगा। टोटामरिज्म के बगैर इसका जो आंसर है ये आंसर नहीं निकलता, ऊपर का आंसर निकलता है, वो भी ऑप्शन में रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अभी भी, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर
कोई भी कभी भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड जो रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इन एस्टार्स एंड एसिड क्लोराइड्स आर डिफरेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस इन एस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड्स आर डिफरेंट। मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, तो इसके बाद में हम लोग सामने जाएंगे, उसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरली सी डबल बॉन्ड ओ में ही होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, एस्टर्स में कैसे बनाते हैं हम लोग। ये आपका एग्जांपल आया था आईआईटी में 2008 के आसपास। ठीक है, ये आया था आपका आईआईटी में। इसको डाइथाइल एस्टर बोलते हैं। जो क्वेश्चन आया था ऐसा आया था, इसमें हम लोग डालेंगे एक्सेस CH3 MgBr और H3O प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इसका मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं पहले, मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। तो मैं करना शुरू करता हूँ यहाँ पे। इसमें पहले क्या होगा, जो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको आप लोग को पहले लिख लेना है। ये माइनस चार्ज और ये होगा आपका प्लस चार्ज। जो माइनस जो है, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 5, तो नहीं पॉसिबल है। ये चला जाएगा आपका ऊपर में, और ये जाके आपका MgBr को लेके आएगा। तो जो स्ट्रक्चर अभी बनेगा यहाँ पे, उसको देखते हैं आप लोग। ओ MgBr, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे एक OC2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा OC2H5। ये जो है, ये आपका वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैकेनिज्म देखते हैं। क्यों निकलेगा, वेरी गुड लिविंग ग्रुप कैसे निकलेगा। ये बॉन्ड जो है ना, ये अंदर आ जाएगा, और ये यहां से निकल जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना यहाँ पे, इसको देखना है। सी, उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो गया, एक तो आपका रिप्लेस हो गया, CH3 नीचे है, और एक दूसरा यहाँ पे आपका अभी भी है, OC2H5। ठीक है, इसका नाम हो गया इथाइल इथानोएट। अभी इसमें एक्सेस दिया गया है, फिर से करेंगे। CH3 MgBr डालते हैं, इसमें माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये जो माइनस है, ये फिर से यहाँ पे जाएगा। कार्बन का वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जो है सी है, ओ हो गया, ये जाके MgBr तो लेके आएगा। MgBr हो गया, एक CH3 हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, एक यहाँ पे CH3 और आ गया, और OC2H5 यहाँ पे जैसे है वैसे ही रह गया। मैंने आपको बोला था ये दिस इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सो दिस विल हैपन अगेन। इसको आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, और ये निकल जाएगा बी के। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। सी हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे आपका एक CH3 हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे आपका CH3 हो गया। अभी क्या करेंगे, एक एक्सेस दिया गया है ना, जिस जब तक सी डबल बॉन्ड ओ होगा तब तक आपका रिएक्शन यहाँ पे चलना चाहिए। इसको आपको याद रखना है, रूल्स शुड बी फॉलोड ऑलवेज। सो यहाँ पे CH3 MgBr डाल देंगे। फिर से एक्सेस दिया गया है, माइनस और प्लस। माइनस जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, कार्बन का जो वैलेंसी है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा, दिस विल गो हियर। इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली H3O प्लस डाल देंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा टर्शियरी ब्यूटानॉल। CH3 C, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक CH3।
ठीक है, तो ये है हमारा जो दूसरा यहाँ पे हो गया। हाँ, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, तो इसको अब लोग हम लोग एक इसको एक स्क्रीनशॉट लेना था, इसका एक थंबनेल बनाना था। स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे इसका, इसके। ओके। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हम लोग हमारा नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। जो एस्टर में हुआ है वही एसिड क्लोराइड में हो सकता है, सेम ही है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये है आपका इथेनॉइल क्लोराइड। इसके अंदर अगर आप CH3 MgBr डालेंगे इसमें, यहाँ पे सेम ही होगा। ये जो है, ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा। जो कार्बन का वैलेंसी है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C, यहाँ पे हो गया OMgBr, यहाँ पे Cl हो गया, और ये हो गया आपका CH3। आप लोग जानते हैं Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो Cl यहाँ से लीव कर लेगा। यहाँ पे हम लोगों ने डाला कितना है, 2 मोल। ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका एसीटोन। ये है आपका एसीटोन, दिस इज एसीटोन। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, 1 मोल के बाद जो है यहाँ पे एसीटोन प्रोड्यूस होगा। अभी अगर आप इसमें और 1 मोल डालेंगे ना, और 1 मोल CH3 MgBr H3O+, तो फिर से यहाँ पे जो है अटैक हो जाएगा। और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 C, ऊपर एक OH, यहाँ पे एक CH3 और एक CH3, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे आपको ये बना के देगा। तो ये है हमारा जो बहुत दो ही इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग चलते हैं उसके बाद का एक एग्जांपल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट IIT जेई का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT जेई का एग्जांपल है ये। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका लेक्टोन का स्ट्रक्चर। आप लोग MS1 में तो इसको देख ही सकते हैं। RK गुप्ता में इसको आपको मिल सकता है, RK गुप्ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी मिल सकता है। अगर आप इसमें एक्सेस CH3 MgBr डालेंगे, और H3O+ इसमें आप बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या होगा। तो इसको पहले आपको देखना है। पहले तो इसको आप लोग जान लेते हैं, इसको इसका स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, इसको जान लेते हैं। ये है एक साइक्लिक एस्टर। एस्टर ही है ये, साइक्लिक एस्टर। इसका जो नेमिंग करेंगे हम लोग, इसको जो नंबरिंग करते हैं, इसको इसको लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा। इसको हम लोग बोलेंगे गामा लेक्टोन। गामा लेक्टोन्स जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर बनता है। गामा लेक्टोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे ही बनता है। ठीक है। जब हीट करते हैं हम लोग, अभी क्या करेंगे इसमें, जो है मैकेनिज्म करेंगे, ये माइनस चार्ज जो है और ये प्लस चार्ज, माइनस विल अटैक दिस कार्बन एटम, एंड ये जो कार्बन का वैलेंसी है 5 हो जाएगा। ये जाके आपका
एमजीबीआर लेके आएगा। जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर देखिए, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अभी देखिए, ये जो लेप्टोन का जो ये बॉन्ड है, ये जो स्पेसिफिक मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये बहुत ही वीक है। ये क्या है? ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड जब यहाँ पे जाएगा, तब ये बॉन्ड जो है, ये निकल के इसके ऊपर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो ओपन अप हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो कार्बन है, दिस इज द कार्बन, इसके साथ में एक CH3 है। ये जो CH3 है यहाँ पे आपका, दिस इज द CH3, ये CH3 हो गया। और इस कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड O भी है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी देखिए, ये जो बॉन्ड है, इसको ड्रॉ करने का एक अच्छा उपाय है, ये जो हर एक बॉन्ड के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड देना है। देखिए, इस बॉन्ड को हम लोग काट करते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे एक कार्बन है, तो यहाँ पे AB कार्बन होगा। यहाँ पे और एक कार्बन है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, बॉन्ड होगा। और यहाँ पे एक बॉन्ड है, फिर से यहाँ पे एक बॉन्ड होगा। यहाँ पे एक कार्बन है, यह भी एक कार्बन होगा। और देखिए, इसके साथ में क्या है, OMGBr। ठीक है, ओके। फिर से यहाँ पे एक्सेस CH3 MgBr दिया गया है, तो फिर से यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। नॉर्मल जो रिएक्शन होता है हम लोगों ने देखा है, CH3 MgBr H3O+। अब यहाँ पे ये CH3- यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये जाके MgBr लेके आएगा। और अल्टीमेटली H3O+ देने से जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, वो ऐसे होगा। देखिए, ये है हमारा जो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट कम्स इन द IIT एग्जाम्स ओनली। सो वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको याद रखना है, ग्रिग्नार्ड जो रिएक्शन है, वो समटाइम्स आपका एल्कोहल में भी हो सकता है, और आपके एल्काइन में भी हो सकता है। तो एल्कोहल का पहले ले लेते हैं एग्जांपल, CH3CH2OH। ये जो है आपका इथानॉल है, इसमें हम लोग डालेंगे CH3 MgBr। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, कैसे होगा देखिए। ये जो मैग्नीशियम है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये जो मैग्नीशियम है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये चाहेगा कि ये ऑक्सीजन के साथ में चला जाए। तो जो हाइड्रोजन है, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, CH3CH2OMgBr। ठीक है, और जो CH3 के साथ में एक हाइड्रोजन आ गया, ये हो गया आपका CH4। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ HSAB प्रिंसिपल के लिए। HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ में ही रिएक्ट करता है, जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ में ही रिएक्ट करता है। इसका हम लोग का एक क्लास 10th का वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं HSAB प्रिंसिपल के लिए। अभी हम लोग उसका नेक्स्ट के एग्जांपल देखेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ में हम लोग CH3 MgBr का एडिशन करेंगे इस H3O+ के साथ में। H3O+ का यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखेंगे, जो यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp। और ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, तो sp3 में s कैरेक्टर कितना होता है? 25%। और sp में s कैरेक्टर कितना होता है? 50%। तो हायर एस कैरेक्टर माने
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एमजीबीआर क्या करेगा, पूरा जो एमजीबीआर है ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CmGBr प्लस हो जाएगा आपका CH4। सो दिस इज द वे यू कैन डू द रिएक्शंस। ओके, तो हम लोग हमारा ग्रिग्नार्ड का वीडियो यहाँ पे यह इसको खत्म करते हैं, समाप्त करेंगे इसको। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे बोला है इसको आप लोग को याद रखना है। जो जो आप मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको कराया है वो एग्जांपल आप करके जाइए, आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सिर्फ एस्टर का और एसिड क्लोराइड का। ठीक है, थैंक यू।